नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारस्वती एजुकेशन में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आज टॉपिक लेकर आए हैं भक्ति आंदोलन। इससे पहले वाला वीडियो बनाया था सूफी आंदोलन। ये दोनों जुड़वा टॉपिक हैं, सूफी व भक्ति आंदोलन। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछे जाते हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। और शुरुआत करते हैं भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। कोशिश की है भक्ति आंदोलन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से या पश्चिम भारत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं? ऑप्शन रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या माधवाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक शंकराचार्य को माना जाता है और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। तीसरा प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दक्षिण भारत में तो शंकराचार्य जी हो गए, अब उत्तर भारत का पूछा है। ऑप्शन है शंकराचार्य, निम्बारक, रामानंद और वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने वाले संत थे रामानंद। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पीठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित सही सम्मिलित नहीं है? यानी शंकराचार्य जी ने भारत की चारों दिशाओं में 4 पीठें स्थापित की थी, उनमें से उनका स्थान सही कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी पीठ अमरनाथ और शारदा पीठ द्वारिकापुरी। तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो अपने स्थान जहां स्थापित है उनमें से कौन सा गलत दे रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ अमरनाथ। ये पीठ अमरनाथ में नहीं है। ये दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के या अद्वैतवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। इससे संबंधित कुछ वीडियो के अंत में बात करेंगे। ये जो जिन संतों ने अपने वाद बताए, जैसे अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, उनकी चर्चा करेंगे लास्ट में। और उससे पहले मित्रों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपको मिलता रहे। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। श्री भाष्य की रचना किसने की थी? शंकराचार्य जी ने, रामानुज, निम्बारक या माधवाचार्य। तो श्री भाष्य नामक पुस्तक है जिसकी रचना रामानुज ने की थी। काफी बढ़िया प्रश्न बन सकता है ये। प्रश्न संख्या 7, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? भगवत, नयनार, अलवार या वीरशैव। तो वैष्णव संतों को दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है। और मित्रों, इससे संबंधित एक और प्रश्न बन सकता है, तो शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें नयनार कहते हैं।
और प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदेव। तो इसका सही उत्तर होगा संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 9, पुष्टि मार्ग का संस्थापक था? चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। इन्होंने पुष्टि मार्ग सिद्धांत का प्रचलन कर वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, वल्लभाचार्य जी ने। तो इसका सही उत्तर हो गया वल्लभाचार्य। और प्रश्न संख्या 10, हंस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामानंद, रामानुज, निम्बारक या चैतन्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बारक। निम्बारक ने हंस संप्रदाय की स्थापना की थी, अर्थात निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी निम्बारक संप्रदाय के दूसरा नाम है हंस संप्रदाय। इस बात को मित्रों ध्यान में रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो मित्रों लाइक कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 11, द्वैतवाद नामक दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शंकराचार्य, रामानंद, चैतन्य या माधवाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी, इसका सही उत्तर होगा माधवाचार्य, द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 12, पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, मीराबाई, कबीर या सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने संस्कृत को छोड़कर हिंदी में अपने प्रचार किए। अगला प्रश्न है 13, निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत कौन थे? ऑप्शन मीराबाई, सूरदास, कबीर, रामानंद। तो इसका सही उत्तर होगा कबीर। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत थे जिन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा व बाहरी आडंबरों का पुरजोर विरोध किया था। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, कबीर के समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? बताइए मित्रों। अकबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन शासक थे। और मित्रों यही एक प्रश्न पूछ लेता हूं कबीर से संबंधित आपसे, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और जब तक अगले प्रश्न की बात करते हैं, बीजक किसके द्वारा लिखा गया? सूरदास द्वारा, कबीर द्वारा, तुकाराम द्वारा या रामानंद द्वारा? तो बीजक कबीर द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, किस संत को विजयनगर के राजा कृष्णदेव का संरक्षण प्राप्त था या कृष्णदेव का संरक्षण दिया था? चैतन्य को, निम्बारक को, शंकराचार्य को या वल्लभाचार्य को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य को। विजयनगर के राजा कृष्णदेव का संरक्षण प्राप्त था। प्रश्न संख्या 17, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन या गठन किसने किया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, विठलनाथ
या शंकराचार्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। अगला प्रश्न है 52 वैष्णवों की वार्ता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है विठलनाथ, चैतन्य, सूरदास या माधवाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विठलनाथ ने 52 वैष्णवों की वार्ता नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 19, किस संत को उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र गजपति का संरक्षण प्राप्त था? चैतन्य, कबीर, सूरदास या मलुकदास को? तो इसका सही उत्तर होगा चैतन्य को। उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र गजपति का संरक्षण प्राप्त था। प्रश्न संख्या 20 है विनयशील बने रहो तथा अहम से मुक्त रहो, ये उपदेश किस संत के हैं? धनाजी के, मलुकदास के, दादू दयाल के या संत ज्ञानेश्वर के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। ये दादू दयाल ने इस उपदेश दिए थे। प्रश्न संख्या 21 से रामदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तुलसीदास ने, रामानंद ने, रैदास ने या तुकाराम ने? तो मित्रों प्रश्न गौर से देख लीजिएगा। रामदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रैदास या रविदास ने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और मित्रों रामानंद ने तो रामानंदी संप्रदाय उनके नाम से प्रचलित हुआ था। प्रश्न संख्या 22 जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीरा का अंतिम समय कहाँ बीता था? मित्रों ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मीरा का अंतिम समय कहाँ बीता था? ऑप्शन है चित्तौड़ में, वृंदावन में, द्वारिका में या मेड़ता में? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? द्वारिका। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किस संत ने शिवाजी की भेंट को लेने से मना कर दिया था? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामदेव ने, तुकाराम ने, एकनाथ ने या रामदास ने? तो इसका सही उत्तर होगा संत तुकाराम। संत तुकाराम ने तुक्का मार दिया था और शिवाजी की भेंट लेने से मना कर दिया था। प्रश्न संख्या 24 शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, नामदेव, रामदास या ज्ञानेश्वर? तो इसका सीधा सा सही उत्तर है रामदास। तो मित्रों बताइए संत रामदास ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आखिरी प्रश्न है किस संत द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कही की रचना की थी? ये प्रश्न भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नरसिंह मेहता? तो ये प्रसिद्ध भजन है, इसकी रचना नरसिंह मेहता द्वारा की गई थी। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।